एक ऐसा राजा जिसने मौत को हरा दिया, एक ऐसा योद्धा जिसने औरंगजेब से जिंदगी की भीख मांगने की बजाय खुद को कुर्बान कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, औरंगजेब की मृत्यु कैसे हुई? आज आपको औरंगजेब की वो कहानी सुनाएंगे जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण त्रिपाठी और आप देख रहे हैं करेंट तक। इतिहास में अगर किसी बादशाह ने सबसे ज्यादा जुल्म किए तो उसका नाम था औरंगजेब। सिर्फ हिंदुओं पर ही नहीं बल्कि खुद अपने भाइयों और मुसलमानों पर भी। लेकिन जिस शख्स ने औरंगजेब को सबसे बड़ी टक्कर दी वह थे छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी महाराज। संभाजी महाराज एक जिद्दी लेकिन अद्भुत योद्धा थे। वो जब युवा थे तो एक समय ऐसा आया जब उन्होंने गुस्से में आकर घर छोड़ दिया और औरंगजेब के दरबार में चले गए। लेकिन ये बस एक छोटी सी गलती थी, क्योंकि जब समय आया तो वही संभाजी महाराज मुगलों के सबसे बड़े दुश्मन बन गए। साल 1681 में जब शिवाजी महाराज का देहांत हुआ तब औरंगजेब को लगा कि अब मराठों को अपने अधीन करना आसान हो गया है। उसने संभाजी महाराज के सामने एक प्रस्ताव रखा कि वो मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लें, मराठा किला और खजाने सौंप दें और बदले में राज करते रहें। लेकिन संभाजी महाराज ने इसे अपनी गुलामी समझा और खुलेआम औरंगजेब के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया। यही वो समय था जब औरंगजेब के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द पैदा हुआ। संभाजी महाराज ने अगले 27 सालों तक महाराष्ट्र की जमीन पर मुगलों को कदम तक नहीं रखने दिया। वो एक शानदार रणनीतिकार थे जिन्होंने गोरिल्ला युद्ध तकनीकी अपनाई और मुगलों के हर हमले को नाकाम किया। वे न सिर्फ मराठों की स्वतंत्रता के लिए लड़े बल्कि उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि मुगल दक्षिण भारत में आगे न बढ़ सकें। लेकिन आखिरकार 1679 में संभाजी महाराज को मुगल सेनापति मुर्गज खान ने धोखे से पकड़ लिया। संभाजी महाराज और उनके प्रमुख सलाहकार कवि कलश को मुगलों ने संगमेश्वर के साथ पकड़ लिया और अकलुज पहुंचा दिया जहां औरंगजेब रहता था। और यहीं से शुरू होती है इतिहास की सबसे दर्दनाक यातनाओं की कहानी। औरंगजेब ने अपने ही इतिहासकार से संभाजी महाराज की यातनाओं की कहानी दर्ज करवाया। मासरी आलमगीरी नाम की किताब में लिखा गया है कि संभाजी महाराज को 4 मील पहले से अपमानित किया गया ताकि हिंदुओं का मनोबल टूटे और मुस्लिमों को हिम्मत मिले। इसके बाद उन्हें औरंगजेब के दरबार में लाया गया जहां औरंगजेब ने खुद सजदा कर अल्लाह का शुक्रिया अदा किया कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन पकड़ा गया। इसके बाद जो हुआ वह किसी भी इंसान के लिए असहनीय था। औरंगजेब चाहता था कि संभाजी महाराज झुक जाएं और उसे मराठा साम्राज्य की चाबियां सौंप दें, लेकिन संभाजी महाराज अडिग रहे। औरंगजेब ने उनके सामने 3 शर्तें रखी। पहला, सभी मराठा किले मुगलों को सौंप दें। दूसरा, अपने छिपे हुए खजाने की जानकारी दें। तीसरा, मराठाओं की मदद करने वाले अपने मुगल अफसरों के नाम बता दें। संभाजी महाराज ने जवाब दिया कि मैं शिवाजी का पुत्र हूँ, मौत स्वीकार है लेकिन गद्दारी नहीं। और यही सवाल औरंगजेब को आग बबूला कर गया। उसने तत्काल संभाजी महाराज को यातना देने का आदेश दिया। सबसे पहले संभाजी महाराज की आंखों में गर्म सलाखें डालकर उन्हें अंधा कर दिया गया। फिर उनके नाखून खींचे गए, जीभ काट दी गई ताकि वो कुछ बोल न सके। 15 दिनों तक उनकी चमड़ी उधेड़ी गई। उनका आखिरी संदेश यही था कि मैं हिंदवी स्वराज का सेवक हूँ, मौत मंजूर है पर गुलामी नहीं। फतवाए आलमगीरी के अनुसार आखिरकार 11 मार्च 1689 को औरंगजेब ने आदेश दिया कि संभाजी महाराज को बाघनख से सामने और पीछे से चीर दिया जाए। संभाजी महाराज को भीमा नदी के तट पर वधु गांव में बेरहमी से मारा गया। फिर उनकी कटी हुई गर्दन पूरे साम्राज्य में घुमाई गई और फिर दिल्ली के दरवाजे पर लटका दी गई। अब अगर किसी को लग रहा है कि औरंगजेब सिर्फ हिंदुओं के खिलाफ था तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि औरंगजेब अपने ही मुस्लिम भाइयों और शिया मुस्लिम समुदाय पर भी जुल्म ढाए। इस्माइली मुसलमानों का नरसंहार करवाया। औरंगजेब ने इस्माइली समुदाय के धार्मिक नेता कुतुब शाह को मरवा दिया और इस संप्रदाय के लोगों को छिपकर अपने धर्म का पालन करने के लिए मजबूर किया। खोजा समुदाय का दमन किया। खोजा समुदाय के नेता सैयद शाह जी को गिरफ्तार करवाया, लेकिन उन्होंने खुद को जहर खाकर मार लिया। औरंगजेब ने अपने ही सगे भाई दारा सिकोह को, जो सूफी विचारधारा का था, उसे मार डाला और उसके कटे हुए सिर को पूरे दिल्ली में घुमाया। अपने पिता को जीवन भर कैद में रखा, अपनी बेटी को जिंदगी भर सलाखों के पीछे रखा। लेकिन क्रूर निर्दयी औरंगजेब की मौत कितनी दर्दनाक हुई उसे सुनकर किसी का भी कलेजा कांप उठेगा। औरंगजेब की मौत बेहद दर्दनाक थी। आखिरी दिनों में उसकी भूख खत्म हो गई थी, शरीर कुछ भी पचाने की हालत में नहीं था और जो भी खाता था वो जहर की तरह असर करता था। हालत इतनी खराब हो गई थी कि मलमूत्र भी शरीर से बाहर नहीं निकलता था। उसका डर इतना बढ़ गया था कि रातों को सो नहीं पाता था। उसे हर जगह मौत दिखाई देती थी। उसने अपनी वसीयत में लिखा है कि मैंने जिंदगी में बहुत गलत काम किया, मुझे माफ कर दो। 1618 में जन्मा औरंगजेब 88 साल की उम्र में सड़ सड़ कर मरा। इसके अलावा एक कहानी के अनुसार संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद औरंगजेब को लग रहा था कि वह पूरे भारत पर राज करेगा, लेकिन यह सिर्फ उसका एक सपना था। अब मराठे इकट्ठा हो गए थे। सन 1691 में मराठा सरदारों ने मुगलों के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। देखते ही देखते मराठा साम्राज्य बढ़ने लगा और औरंगजेब की मृत्यु का समय निकट आ रहा था। मराठों ने राजपूतों के साथ हाथ मिलाया और मराठा और राजपूत इकट्ठे होकर लड़ने लगे। बुंदेलखंड के महाराज
छत्रसाल ने साल 1706 में औरंगजेब पर युद्ध के दौरान कटार से वार कर दिया, जिस पर जहर लगा हुआ था। हालांकि ये घाव इतना गहरा नहीं था, परंतु वो अपना काम कर चुका था। इसी बीच औरंगजेब को गुरु गोविंद सिंह द्वारा लिखा गया जफरनामा मिलता है और इस खत को पढ़ने के बाद औरंगजेब अपने तख्त से नहीं उठ सका। एक तरफ राजा छत्रसाल ने जो घाव दिया था वो औरंगजेब को तड़पा तड़पा कर मार रहा था, वहीं दूसरी तरफ औरंगजेब को मराठाओं ने घेर लिया था, जिसके कारण उसे कोई चिकित्सा भी नहीं मिल सकी। अब ऐसे में औरंगजेब दक्कन से भागने में ही अपनी भलाई समझा, पर मराठा उसे भागने कहाँ देते। औरंगजेब के अंतिम समय में उसके एक बेटी के सिवा उसके पास कोई नहीं था। 3 मार्च सन 1707 को उसकी तड़प तड़प कर मौत हो गई। अब मुगलिया सल्तनत सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित रह गया था। राजस्थान पर राजपूतों ने अपना राज्य कायम कर लिया। दक्षिण से लेकर उत्तर भारत तक मराठाओं का भगवा परचम लहराया। पूर्वांचल में जाटों ने अपना राज कायम कर लिया और उत्तर भारत में खालसा राज्य की शुरुआत हो चुकी थी। हालांकि अब इसमें से कौन सी कहानी सही है, कौन सी गलत, इसे मैं आप पर छोड़ता हूँ। लेकिन अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि कुल मिलाकर औरंगजेब एक क्रूर और निर्दयी शासक था, जिसने सत्ता के लिए अपने भाई तक को नहीं बख्शा, अपने पिता को जीवन भर कैद में रखा, अपनी बेटी को जिंदगी भर सलाखों के पीछे रखा। लेकिन जब उसका सामना छत्रपति संभाजी महाराज से हुआ तो उसने पहली बार देखा कि धर्म और आत्मसम्मान के लिए लड़ने वाले योद्धा कैसे होते हैं, और अंत में जो दूसरों को तड़पा तड़पा कर मारता है वह खुद किस तरह से तड़प तड़प कर सड़ सड़ कर मरता है। अब आखिरी में आपसे एक सवाल, क्या धर्म के नाम पर कट्टरता और लोगों पर जुर्म ढाने वाले शासकों का अंत ऐसे ही होता है? और क्या छत्रपति संभाजी महाराज जैसे वीर योद्धा आप में से किन किन के हीरो हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।